नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैमसन मसीह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मसीह किंगडम क्रॉनिकल्स, जहां हम सुनते हैं मसीह की कहानियों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं यीशु मसीह का एक ऐसा चमत्कार जिससे लोग अचंभित हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। गलील सागर के किनारे सुबह की सुनहरी धूप पहाड़ियों को छू रही थी। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे और उनके पीछे पीछे एक विशाल भीड़ चली आ रही थी। हजारों लोग, कुछ बीमारों को उठाए हुए, कुछ बच्चों को गोद में लिए हुए, कुछ थके हुए, भूखे लेकिन आशा से भरे हुए थे। वह आए थे क्योंकि उन्होंने सुना था यह वही है जो बीमारों को चंगा करता है और आत्माओं को शांति देता है। यीशु ने जब भीड़ की ओर देखा तो उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने अपने चेलों से कहा, इन लोगों को भोजन की आवश्यकता है। फिलिप्पुस ने उत्तर दिया, प्रभु, इतने लोगों को खिलाने के लिए तो हमारे पास पर्याप्त धन भी नहीं है। तभी अंद्रयास आगे बढ़ा। वह बोला, यहाँ एक लड़का है, उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर इतने लोगों के लिए यह क्या है? यीशु ने उस छोटे लड़के की ओर देखा और मुस्कुराए। उस मासूम चेहरे में उन्होंने विश्वास देखा जो बहुतों के पास नहीं था। यीशु ने लोगों से कहा, सबको बिठा दो। हजारों लोग पहाड़ी की हरी घास पर बैठ गए। नीचे गलील का नीला पानी चमक रहा था। यीशु ने छोटी सी टोकरी उठाई, आंखें ऊपर की ओर उठाईं और कहा, पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। फिर उन्होंने रोटियां को तोड़ा और चेलों को दिया कि वह लोगों को बांट दें। धीरे धीरे बांटने का कार्य शुरू हुआ। पहले 10, फिर सैकड़ों, फिर हजारों लोगों तक रोटियां और मछलियां पहुंच गईं। पर आश्चर्य यह था, हर बार चेलों ने टोकरी में हाथ डाला, वहां और रोटियां थीं और मछलियां, किसी को कमी नहीं रही। हर व्यक्ति ने तृप्त होकर खाया। लोगों के चेहरों पर शांति थी, बच्चे हंस रहे थे और वातावरण में धन्यवाद की गूंज थी। जब सब कुछ समाप्त हो गया, यीशु ने कहा, जो कुछ बचा है उसे इकट्ठा करो ताकि कुछ भी व्यर्थ ना हो। चेलों ने टोकरी उठाई और उन्होंने गिना, 12 टोकरी भोजन बचा था। 5 रोटियों और 2 मछलियों से एक पूरा पहाड़ भर गया था। यह केवल भोजन नहीं था, यह था परमेश्वर की भरपूरी का प्रतीक। उस दिन लोगों ने केवल एक चमत्कार नहीं देखा, उन्होंने परमेश्वर का हृदय देखा। यीशु ने उनकी भूख मिटाई और उनकी पीड़ा को छुआ और उनके विश्वास को जगाया। आज भी वही आवाज गूंजती है, मैं जीवन की रोटी हूँ। जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा नहीं होगा। अजीजों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? विश्वास से चमत्कार होते हैं। उस छोटे लड़के ने अपने पास की बस 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु को दी। उसने शायद सोचा भी नहीं था कि उसका छोटा सा दान हजारों लोगों की भूख मिटा देगा। जब हम थोड़ा भी विश्वास के साथ देते हैं, परमेश्वर उसे बहुत बड़ा देता है। यीशु हमारी हर जरूरत जानता है। जब भीड़ भूखी थी, यीशु ने पहले उनकी भूख को देखा, फिर उनके हृदय को छुआ। वह हमारे जीवन की हर आवश्यकताओं से परिचित है, शारीरिक भी और आत्मिक भी। परमेश्वर की आशीष कभी कम नहीं होती। जब सबने खा लिया तब भी 12 टोकरी भर बची। यह दर्शाता है कि परमेश्वर की कृपा सीमित नहीं बल्कि असीम है। दान करना आशीष का माध्यम है। उस बालक ने जो थोड़ा सा दिया, उसी से चमत्कार हुआ। जब हम निस्वार्थ भाव से देते हैं, तब परमेश्वर के हाथों में एक साधन बन जाता है। यीशु ही जीवन की सच्ची रोटी है। उन्होंने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं रहेगा। भौतिक रोटी शरीर को तृप्त करती है, पर यीशु आत्मा को तृप्त करते हैं।
जब हम अपना थोड़ा सा प्रेम, विश्वास और दान यीशु के हाथों में देते हैं, वह उसे गुणाकर दुनिया के लिए आशीष बना देता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।